वेरी गुड। प्रॉपर नॉलेज प्राप्त करके। प्रॉपर नॉलेज कहां से मिलेगा? मम्मी पापा या दोस्त? कौन? टीचर। जो जिस चीज के लिए बना है हमें उसी के पास जाना चाहिए। अच्छा, लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या है? लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या होता है? तो कुछ लोग दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। एक ही क्लास में एक विद्यार्थी आईएएस हो जाता है, एक बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट हो जाता है, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाता है, और दूसरा विद्यार्थी क्लर्क की तैयारी करता है, चपरासी बन जाता है, या ठेला लेकर के घूमता रहता है। ऐसा भी है मामला। वजह क्या है उसके पीछे? रीज़न क्या है? कोई साथी आईएएस होगा और तुम वहीं उसी गली में तुम्हारी किराने की दुकान होगी और तुम लोगों को ये बता रहे होगे ये तो मेरा दोस्त है जो गाड़ी से आया है। उससे क्या मिलना है? ये बात बताने से क्या मिलेगा? तो बेहतर है कि अभी सोचा जाए क्या सही है कि गलत। क्या आप लोग सोचने को तैयार हो? ये बात सही है या गलत? सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? आज सोचना चाहिए। जिस दिन दोस्त आएगा डीएम बन के और आपकी दुकान रहेगी कोई वहां पे ब्यूटी पार्लर की, हाँ भाई पकड़िए इसको। अभी सोचना जरूरी है या 5 साल बाद? अभी सोचना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी बात है जिसके कारण एक व्यक्ति 5 साल बाद बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और एक व्यक्ति वहीं का वहीं एक दुकान खोल करके बैठा रहता है। आपकी क्या राय है? आप बताओ, आप भी बताओ। सर अभी सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ताकि बाद में ना पछताना पड़े। बाद में पछताना ना पड़े या हमें जलन ना हो उसको देख के। हाँ, जलन तो नहीं, आप सबमिट कर जाओगे उसको, सोचोगे भगवान हो गया मेरा दोस्त। वहाँ पे जलन नहीं होगा। जलन होता है इक्वलिटी में। जलन कब होता है? इक्वलिटी में होता है कि यार थोड़ा हम भी आगे बढ़ जाएं। तो आप बताएंगे, आप में से कोई ये बताओ कि चलो आखिर क्या वजह होती है कि वो दोस्त आगे बढ़ जाता है और दूसरा नहीं? आखिर क्या वजह है कि एक दोस्त आगे बढ़ जाता है और दूसरा? हार्ड वर्क जो वो करता है और दूसरा नहीं करता है। हार्ड वर्क तो लेबर क्लास ज़्यादा करते हैं पर वो आगे नहीं। स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क को भी डिफाइन करना पड़ेगा आज। आखिर स्मार्ट वर्क क्या है? बताइए, स्मार्ट वर्क क्या है आपकी नज़र में? बताइए, पकड़िए इसको। स्मार्ट वर्क क्या है? यहाँ क्या है स्मार्ट वर्क? सोचो मत, जो दिमाग में आता है बोलो एक्सटेम्पोर। स्मार्ट वर्क बिना सोचे समझे खूब मेहनत करना है या सोच समझ के प्लानिंग करके मेहनत करना है? लेकिन जो 3 महीने के लिए मेहनत करते हैं ना, वो रात दिन मेहनत करके सोचते हैं कि कुछ कबार जाऊंगा, उसके बाद रुक जाते हैं 3 साल के लिए। समझ में आ रही बात? आप दीजिए, उनको दीजिए। आप बताइए स्मार्ट वर्क कैसे होता है? वेरी गुड। प्रॉपर नॉलेज प्राप्त करके। प्रॉपर नॉलेज कहां से मिलेगा? मम्मी पापा या दोस्त? कौन? टीचर। जो जिस चीज के लिए बना है हमें उसी के पास जाना चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, आपके मोहल्ले में एक औरत है आपके पड़ोस में, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, किसके पास जाना चाहिए? मम्मी पापा या दोस्त? डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं? यहीं पे हम समझते हैं हम ही सबसे तेज हैं। क्या समझते हैं? हम ही सबसे तेज हैं, हम तो डॉक्टर बनेंगे। लेकिन तुम उस लायक थे ही नहीं, तुम तो आईएएस कर जाते। लेकिन ये बात बताएगा कौन? ये टीचर बताएगा। तुमने गलती कर ली, पापा से पूछ लिया, क्योंकि पापा तो जौहरी हैं, वो हीरे के बारे में बताएंगे, या सोनार हैं, सोने के बारे में बताएंगे। समझ में आ रही बात? एक तो मिस्टेक ये करते हो। तो तुम लोग, कुछ बातें हम आपको बताते हैं। देखिए, इतना बड़ा गैप कैसे हो जाता है कि एक विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ जाता है और दूसरा बहुत पीछे रह जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? डिसीजंस राइट टाइम पे। अभी के वक्त में जो आपका राइट डिसीजन है ना, वो नहीं होता है। वो होता है तो क्या होता है ये समझिए। इतना तो समझ गए कि बड़ा फर्क होता है जब आप ये देखिएगा कि एक ट्रेन जो जा रही है, मान लो एक ट्रेन खुल रही है, एक ही प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन जाती है मुंबई और दिल्ली। ज्यादा तो फासला नहीं होता है,
बस हल्का सा स्टेशन मास्टर पटरी को बोलता है खटाक चेंज कर देता है और वो गाड़ी, बस ट्रेन दोनों खड़ी है उसी स्टेशन पे, देहरादून पे, लेकिन एक ट्रेन पहुंचती है दिल्ली और एक ट्रेन पहुंचती है मुंबई। अच्छा ये बताओ, दिल्ली वाली ट्रेन ने भी मेहनत किया है दिल्ली पहुंचने के लिए और मुंबई वाली ट्रेन ने भी मेहनत किया है, लेकिन तुमने टिकट कटाया दिल्ली का और धोखे से चढ़ गए मुंबई वाली ट्रेन पे, या मुंबई का टिकट कटाया और धोखे से चढ़ गए दिल्ली वाली पे, या तुमने दिल्ली वाली टिकट कटाई और कहीं चढ़े नहीं, हाय वाय किसी के साथ करने लगे, हाय तुम कहाँ रहते हो, दोस्त मिल गए स्टेशन पे, अरे दोस्त कहाँ थी इतने दिन से, तब तक दिल्ली वाली ट्रेन निकल गई और जो एक दोस्त था तुम्हारा वो भी तेरे साथ आया था, वो देखा कि ये तो बातों नहीं है, बात कर रहा है, तब तक मैं चढ़ता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा 5 मिनट में, लेकिन वो इतना इमोशनल हो गया, चला गया मोमो खाने और मोमो के चक्कर में उसकी ट्रेन छूट गई। अब ये बताओ अगली ट्रेन 1 हफ्ते के बाद है, तो वो दोस्त जो इंटरव्यू के लिए जाने वाला था, जॉब किसको मिलेगा, जॉब किसको मिलेगा, जो दिल्ली पहुंचा उसको या उसको? तो समझ में आया, यहीं पे आपका डिसीजन काम आता है, यही राइट स्टेशन है बीए फर्स्ट ईयर, यही वो जगह है जहां पे आपको राइट डिसीजन लेना है। आप अपने स्टेशन मास्टर से राइट टाइमिंग पूछो, कहां से कौन गाड़ी कब खुलने वाली है, जिंदगी की गाड़ी, समझ में आ रही बात? और सिर्फ गाड़ी खुलनी नहीं है, आपको डिसीजन लेना है, तुरंत की गाड़ी पे चढ़ना है भाई। मोमो खाने के चक्कर में करते हैं ना हम लोग कि भाई स्टेशन आ गया और थोड़ा बिस्किट खा ले, चाय पी ले, और मालूम है कि धुक धुक्की लगी हुई है, गाड़ी ना खुल जाए, रहती है ना कई, अगर आपने सफ़र किया होगा तो बेहतर है कि भाई उस समय मोमो चाउमीन के चक्कर में ना पड़े, चाय वाय के, और राइट टाइम पे अगर गाड़ी थोड़ा आधा घंटा लेट है तो ये इसका बहुत वाइड मीनिंग है। मीनिंग सिर्फ क्लास से नहीं है कि क्लास पकड़ना, मीनिंग है अपने लाइफ से। तो अपने लाइफ को बर्बाद ना करो किसी उल्टे सीधे चक्कर में, और यहाँ पे राइट डिसीजन यहीं पे ले लो। बाकी अच्छा एक चीज़ बताओ, एक दोस्त था, उसने भी, वो जो तीसरा दोस्त आया था उसको बोला कि चलो यार चाउमीन मोमिन खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, उससे भी मिला, दोनों का कॉमन फ्रेंड है, उसने कहा हाँ यार मैं बैठता हूँ, तुम लोग आओ, मुझे अभी मोमो में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाय बाय उसने भी किया, पर वो चला गया उसके साथ, उसकी ट्रेन छूट गई। अब छूट गई तो गई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं था। तो लाइफ में इंटेलिजेंसी का रोल नहीं है, लेबर का भी रोल नहीं है उस हिसाब से। लेबर सही प्लानिंग के साथ सही टाइमिंग पे, अब मान लो कि कुछ लोहे का या सोने का कुछ बना रहे हो, आग में डाले हो और उसको मान लो कि हथियार से मारना है, हथौड़े से, और तुम जो ठंडा हो रहा है तब मार रहे हो तो भाई वो कभी बन पाएगा कुछ भी। तो सही टाइमिंग पे डिसीजन, ये नहीं कि आ गए हैं 1 साल मौज मस्ती कर ले, दोस्ती कर ले, मोमो चाउमीन खा ले, घूम ले फिर ले, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं होने की वजह से कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं। अपने आप को, अपने लाइफ को 5 साल फॉरवर्ड करके देख लो। अब हम लोग मिल रहे हैं 5 साल बाद, हमने सभी विद्यार्थी को बुलाया जिसने 2024 में एडमिशन लिया था, अब 2029 में आप प्रवेश कर चुके हो मान लो, और इसको हम 5 साल और बढ़ा देते हैं, 2034 में तुम लोग यहाँ पे आए हो, तो उसमें एक विद्यार्थी बोल रहा है कि सर मैं अंडमान निकोबार में हूँ, डीएम हूँ, और उसमें मान लो तुम 100 विद्यार्थी हो, उसमें 70 विद्यार्थी, कोई बोल रहा है मैंने किराना का दुकान खोल लिया, कोई बोल रहा है चटाई का दुकान खोल लिया, कोई बोल रहा है कि लेमन जूस बेच रहे हैं, कोई बोल रहा है आइसक्रीम बेच रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक जो है 3 उसमें प्राइमरी टीचर बन गई, 2 हाई स्कूल के टीचर बन गए, एक प्रोफेसर बन गए, एक बैंक में जॉब कर रहे हैं। चलो यहाँ तक मामला ठीक है, उसकी वजह अब 10 साल बाद में अगर तुम ये सोच लो तुम कहाँ पे हो, वो 10 साल फॉरवर्ड आगे करो, फिर 10 साल पीछे आओ, यहाँ जो तुम डिसीजन ले रहे हो अभी 10 साल बाद वही होगे, कुछ और नहीं होगे, किसी और को चीट नहीं कर रहे हो।
किसी और को चीट नहीं कर रहे हो, किसी और को। अगर तुम जो कर रहे हो उसका रिजल्ट किसको मिलेगा? हमको। आपको ही मिलेगा। आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा। अब मेरी बात समझ में आई? तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या है? अभी डिसीजन लेना है, अभी करना क्या है। और इसमें राय किससे लेनी है? इसमें राय कैरियर गाइड से लेना है। कोई भी कैरियर गाइड हो सकता है, उससे आप पूछिए जो गाइड करता है। मैं मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैरियर गाइड हूँ। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, मैसेज आता है, ये हुआ तो क्या करें, कैसे करें, नहीं करें। मैं सही मशवरा देता हूँ। समझ रहे बात को? तो सही कैरियर गाइड, जैसे हार्ट का बहुत सारा डॉक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा जो डॉक्टर, जो सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है, उससे पूछोगे ना, मशवरा लेना है, सपोज एडवाइस, तो वहाँ से एडवाइस लो और उससे पूछो, क्योंकि यहीं पे आपका उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। अब उसने एडवाइस तो दे दिया कि भाई ये हार्ट का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसका इलाज तुम ऐसे कर लो और जाओ, हमको तो उतना टाइम नहीं है, फलाने डॉक्टर हैं उनसे मिल लो, वो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, उनके लिए वो बहुत बेहतरीन इलाज कर देंगे, आ जाइए। और आप वहाँ गए, आपका सही ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन आप जब आपको एडवाइस दिया जा रहा है, उसके बाद आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है, डिसीजन लेना होगा। जैसे मैंने बता दिया कि अब आपको क्या करना है, यहाँ आए तो आपको कम से कम एक स्किल सीखना है और एक कैरियर आपका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद आपके हाथ में एक स्किल होगा, तो आपको फियर नहीं होगा कि क्या करेंगे भविष्य में। आपने अगर यूट्यूब चैनल खोल लिया, आपने कुछ भी कर लिया, एक अलग से स्किल सीख लिया, तो आपको गिरने का डर नहीं होगा कि आगे क्या करेंगे साथ में आप। तो आज ही आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और इस काम में दूसरे दोस्त का इंतजार नहीं करना है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी। तो कैसा लगा? और आप लोगों से ये क्या करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि साथ साथ में इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और बताएंगे कैसा लगा आपको। तो ये वो मोमेंट है जहाँ पे आपको गाड़ी पे चढ़नी है। ये बात बड़ा आपको कॉमेडी लगेगा, लेकिन जस्ट फॉरवर्ड करके देखो अपनी लाइफ को 10 साल बाद, तो आज जितना चेहरा चमक रहा है, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ, वो चेहरे, आज तो तुम्हारा एज कम है और इतना अच्छा है, सब चीज़ ठीक है, कल होकर के अगर तुम सक्सेस हुए तो ये चेहरा और चमकने वाला। तुम्हें लगता है ना कि ये मेरा मतलब क्लाइमेक्स है, वो नहीं है, इससे ज़्यादा चमकने वाला है, अभी तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा चेहरा और चमकेगा और खूबसूरत होगा। लेकिन अगर तुम सक्सेस नहीं होते हो तो अच्छा, ट्रेन खुल जाने के बाद और छूट जाने के बाद चेहरा कैसा दिखेगा? मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरी बात मानेंगे ना? यस सर। आर यू एग्री विथ मी? यस सर। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।